सबसे पहले हम लोग कनेक्शन देख लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप 24 वोल्ट है। 24 वोल्ट से हमने एक ऑटो के लिए दिया, मैनुअल के लिए दिया और फॉल्ट एक्नॉलेज के लिए। इसका आउटपुट जो निकलेगा ऑटो के लिए हम DI1 में दे देंगे और मैनुअल के लिए DI2 में दे देंगे और फॉल्ट एक्नॉलेजमेंट के लिए DI3। जब DI1 का इनपुट हमारा ऑन होगा मीन्स ऑटो मोड, तो उस टाइम हमारा VFD AI मीन्स एनालॉग इनपुट के थ्रू चलेगी, जिसमें हम एनालॉग या पोटेंशियल मीटर या प्रेशर सेंसर जो भी हम कनेक्ट किए हुए हैं VFD हमारा उसके थ्रू चलेगी। जब हमारा DI2 एक्टिव होगा उस टाइम में मैनुअल आ जाएगा, जिसमें हमारा एक सेलेक्टेड फ्रिक्वेंसी होगा मैनुअल मोड का, उस पे चलेगी। तीसरा है देख सकते हैं एनालॉग आउटपुट, जिसमें हमने आउटपुट फीडबैक के लिए किया हुआ है या करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये रनिंग हमारा जो रिले है, जो आउटपुट हमारी रिले है। जब भी इन्वर्टर VFD रन होगी उस टाइम आपको इंडिकेटर के लिए हम यूज करते हैं या भी फीडबैक के लिए यूज करते हैं, जो भी हमारा एक्सिलरी पॉइंट है। दूसरा हमारा फॉल्ट रिले जब एक्टिव होगी, जब भी कोई फॉल्ट आता है जैसे ओवरलोड, इन्वर्टर फेज सीक्वेंसर या कोई भी आउटपुट या कोई भी ऐसे जो भी फॉल्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उस टाइम ये रिले हमारी एक्टिव हो जाएगी, जिसको हम यहाँ से एक्नॉलेज भी कर सकते हैं, रीसेट भी कर सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक कनेक्शन है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम एक एक करके इसके पैरामीटर को समझेंगे, तो चलिए आगे देखते हैं। मेनू बटन प्रेस किया, P003 में आया, 3 को हमने एंटर किया। यहाँ पे हम 3 डालेंगे जो कि एडवांस पैरामीटर के लिए। उसके बाद हम जाएंगे 10 में। 10 में आप देख सकते हैं अभी 0 है, हम यहाँ पे 1 डालेंगे जो कि कमिशनिंग मोड होता है। कमिशनिंग मोड जैसे ऑन होगा ये LED आपकी फ्लिकरिंग करने लग जाएगी, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम 100 में आए। 100 में यहाँ 0 और 1 होता है, 50 हर्ज और 60 हर्ज, जो कि US और UK स्टैंडर्ड होता है, तो बेसिकली आप 0 ही रखें। इसके बाद हम जाएंगे 304 में। 304 में आपका मोटर वोल्टेज होता है, जो भी आपको वोल्टेज रखना है आप वोल्टेज रख लें। इसके बाद फिर हम जाएंगे 5 में। 5 में हमारा मोटर रेटेड एम्प्स होता है, जो भी मोटर पे लिखा हुआ है आप वो डाल दें, तो यहाँ पे हमने अपना डाल दिया हुआ है। उसके बाद फिर 307 में जाएंगे। 307 में आपका मोटर किलोवाट होता है, जो भी मोटर पे लिखा है टोटल किलोवाट आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद मोटर का पावर फैक्टर होता है 308 में, जो कि हमारा पावर फैक्टर बेसिकली 80 रखते हैं हम, तो 820 डाल दीजिए। उसके बाद मोटर का फ्रिक्वेंसी आ गया 310 में, 310 में, जिसमें हम टोटल रखेंगे 50 हर्ज, हमारे मोटर पे है 50 हर्ज। इसके बाद हम जाएंगे P0311 में, जो कि मोटर का RPM होता है, तो जितना भी आपका मोटर पे RPM है वो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है 3900 में, यहाँ पे आप डाल दीजिए 2, जिससे आपका जो भी मोटर का पैरामीटर है वो सेव हो जाएगा और आपका कमिशनिंग मोड भी ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारा मोटर बेसिक था। उसके बाद अब हम डालेंगे एडवांस पैरामीटर। एडवांस पैरामीटर में हम 700 से शुरू करने वाले हैं, P0700। 700 में जाएंगे, 700 में हम 2 डालेंगे। ये होता है हमारा कमांड सोर्स, जहाँ हमारा डिजिटल इनपुट, हैंड मोड, ऑटो मोड सेलेक्ट करते हैं या जो भी हमारा कीपैड मोड से चलाना है, तो यहाँ पे हमें डिजिटल इनपुट से चलाना है, तो इसके लिए हम 2 रखेंगे। अगर 1 रखते हैं तो VFD हमारी कीपैड मोड हो जाएगी, तो हम यहाँ पे 2 रखने वाले हैं। तो अभी हमने 2 सेट किया। इसके बाद हम जाएंगे 701 में। 701 में क्या होता है, डिजिटल इनपुट 1। 701 का 1 डिजिटल इनपुट 1 का पैरामीटर होता है। इसमें हम रखने वाले हैं 1, बिकॉज हमारा 1 हम यूज करने वाले हैं ऑटो मोड के लिए, तो अभी हम यहाँ पे 1 रख रहे हैं। इसके बाद फिर हम जाएंगे 702 पे। 702 पे क्या होता है, डिजिटल इनपुट 2 का है ये पैरामीटर। यहाँ पे हम रखेंगे 10, बिकॉज हमारी VFD हमें फॉरवर्ड मोड में चलानी है, मैनुअल मोड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसके लिए हम यहाँ पे 10 रखेंगे। अगर इसके बारे में और भी जानना है तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में है, आप देख सकते हैं। अब हम जाएंगे P0703, जो कि हमारा फॉल्ट रिले होती है, फॉल्ट का रीसेट करने के लिए। ये डिजिटल इनपुट 3 है, P0703। इसमें हम रखने वाले हैं, सेलेक्ट करने वाले हैं 9,
कि जब भी हमारा इन्वर्टर कोई भी फॉल्ट शो करता है, कोई भी फॉल्ट मोड में आता है, तो हम उसको रीसेट कर सकें। उसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है डिजिटल इनपुट 3। तो अभी हम यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं डिजिटल इनपुट 3। तो यहाँ पे हमने 9 रख दिया। अब इसके बाद जाएंगे P0731 में। P0731 हमारा जो भी रिले होती है, जो एक्सिलरी रिले है, हम उसके लिए इसको सिलेक्ट करते हैं पैरामीटर। ये हमारा रिले पैरामीटर है और उसमें हम डालेंगे 52.2 मीन्स हमारा रनिंग। जब भी इन्वर्टर रन होगा उस टाइम हमारा इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, हमें स्टेटस मिलना शुरू हो जाएगा या NO हो जाएगा। उसके लिए हम 52.2 रखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम 52.2 रख दिए। इसके बाद जाएंगे हम P0732 जिसमें हम पैरामीटर सेलेक्ट करने वाले हैं 52.3 जो कि फॉल्ट है। जब भी हमारा इन्वर्टर कभी भी फॉल्ट में आएगा उस टाइम हमारा LED ऑन हो जाएगी, इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, एंड मीन्स हमारी रिले एक्टिव हो जाएगी। तो एक्टिव के लिए हम रखेंगे 52.3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 3 रख दिया। अब हम जाएंगे सीधा 1000 के पैरामीटर में। 1000 के पैरामीटर में हमारा जो एनालॉग इनपुट होता है वो सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारी VFD ऑटो मोड में एनालॉग इनपुट से चलानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली हमारा 2 पे भी होता है और 23 पे भी होता है। तो अगर कुछ आपका कहीं से फीचर्स या कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो पहले आप 2 पे भी रख सकते हैं, और वैसे बेसिकली मैं यहाँ पे 23 रखूँगा बिकॉज मेरा पैरामीटर यहाँ पे 23 ओके है। तो इसके लिए हम 23 रखने का सिलेक्ट करने वाले हैं यहाँ पे, और आप 2 पे भी ट्राई कर सकते हैं वैसे, बट 23 इनपुट सही रहता है। जो भी हमारा VFD, जब भी हमें एनालॉग इनपुट आपको मिलेगा वहाँ से, तो VFD उसी के अकॉर्डिंग हमारा ग्रेजुअली स्टार्ट होगी या रन होगी। तो 1000 में हम 23 रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अब हम जाएंगे P0771 में। ये हमारा एनालॉग आउटपुट होता है कि हमारी VFD का कितने स्पीड पे चल रही है, कितने हर्ज पे चल रही है, एक्चुअल फ्रिक्वेंसी हमारी क्या है, तो फीडबैक के लिए। तो इसमें हम डालेंगे 21.0 जो कि एनालॉग आउटपुट होता है। ये भी इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि BMS में जब कनेक्टेड है तो हमें एक्चुअल भी फीडबैक की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम हम इसमें यहीं से फीडबैक लेते हैं। तो इसके लिए 21.0 रखेंगे। तो अब हम जाएंगे पैरामीटर 1058 जो कि मैनुअल मोड का फ्रीक्वेंसी है, जो कि आप बोल सकते हैं जॉक फ्रीक्वेंसी भी। तो इसमें हमारा डिजिटल इनपुट 2 एक्टिव है, तो यहाँ पे हम मैनुअल मोड में यूज़ करने वाले हैं। इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रखेंगे 30। जब भी हमारी VFD मैनुअल मोड में जाएगी तो 30 स्पीड पे चलेगी, या जो भी अकॉर्डिंग योर सेट पॉइंट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे 30 फ्रीक्वेंसी सेट करने वाले हैं, तो 1058 में। इसके बाद हम जाएंगे P1120 में, जो कि हमारा एक्सीलरेशन टाइम होता है। जब भी मोटर हमारा स्टार्ट होती है उसमें रैंपिंग टाइम होता है, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट हमारा 10 होता है, हम यहाँ पे 10 ही रखने वाले हैं। फिर हमारा 21 आ गया। 21 में भी डिफ़ॉल्ट होता है डी एक्सीलरेशन टाइम, जो कि मोटर जब ऑफ होती है तो रैंपिंग टाइम उसका होता है। तो इसके लिए डिफ़ॉल्ट 10 होता है, हम 10 ही रखने वाले हैं। अकॉर्डिंग योर सेट पॉइंट यू कैन फिक्स इट। फाइनली हमारा टोटली पैरामीटर फिक्स हो गया है। इसके बाद M बटन को आप थोड़ी देर प्रेस करके रखिए, जो कि आपको मेन डिस्प्ले पे लेके आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अब जैसा हमने पैरामीटर सेट किया था उसके अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं हमारा हमने एक एनालॉग मीटर लिया हुआ है, और सेम कनेक्शन हम जैसा कि आपको पहले एक्सप्लेन किए थे उसी तरह से करके एक एक करके हम रन टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ डिजिटल इनपुट 1 में हमने DC से दिया हुआ है 24 वोल्ट से। अब हमारी VFD यहाँ पे देख सकते हैं रन के लिए स्टार्ट हो गई है। जैसे हम नॉब को टर्न कर रहे हैं, जैसे एनालॉग वोल्टेज को हम इंक्रीज कर रहे हैं, हमारी VFD उसके अकॉर्डिंग स्पीड पिकअप कर रही है या स्पीड पिक कर रही है। तो आप देखिए यहाँ पे जो भी है, हमने मैक्सिमम वोल्टेज अगर जाते हैं 10 वोल्ट तक तो हमारा 50 तक जाएगी। अब यहाँ पे हमारा ये हो गया ऑटो मोड।
आप देख सकते हैं 0 है हमारा, दोनों 0 हो गया। अब हम डालेंगे इसको मैनुअल मोड पे, जो कि हमारा डिजिटल इनपुट 2 है। अब देखिए जैसे डिजिटल इनपुट 2 डाला हमने, VFD हमारी डायरेक्ट रन हो गई, जिसमें कोई एनालॉग इनपुट का कोई वो नहीं है, सोर्स है। 30 पे हमारी चली गई, हमने जॉब मोड की फ्रिक्वेंसी 30 सेट किया था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एनालॉग में कैलिब्रेशन मीटर जो भी टर्न कर रहा हूँ, कुछ नहीं, हमारा कोई इफेक्टिव नहीं है। तो ये हमारा बेसिक और एडवांस पैरामीटर था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।